दुनिया अक्सर हमें यही सिखाती ना कि सफलता का मतलब है बस एक बड़ा सा बैंक बैलेंस। बिल्कुल, बैंक बैलेंस या फिर एक बहुत ही शानदार रिज्यूमे। हाँ, या समाज के सामने दिखाने के लिए कोई मेडल। मतलब ये एक बहुत सीधा सा गणित लगता है। जितना ज्यादा पैसा और रुतबा, आप उतने ज्यादा सफल माने जाते हैं। यही तो आज के समाज का पैमाना बन गया है। सही कहा। लेकिन आज के हमारी इस गहन चर्चा में हम जो डिकोड करने वाले हैं, वो इस पूरी धारणा को ही जड़ से हिला देता है। एकदम उलट देता है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही प्रभावशाली लेख के अंश है, जिसका शीर्षक है मसीह का प्रकाश, आशीष का जीवन। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि इस गला काट प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में, जहां सब बस अपने स्वार्थ में लगे हैं। हाँ, उसी माहौल में क्या सचमुच एक साधारण जीवन को दूसरों के लिए एक आशीष या वरदान में बदला जा सकता है। और पता है, ये लेख कोई सिर्फ अच्छी अच्छी बातें या आदर्शवादी ज्ञान नहीं बांट रहा है। मतलब ये कुछ व्यवहारिक बात कहता है। बिल्कुल। ये हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ पर सीधा सवाल उठाता है। ये महज कुछ नैतिक नियमों की सूची नहीं है। ये इंसान के क्यों पर प्रहार करता है। क्यों पर? मतलब हमारे जीने के उद्देश्य पर। हाँ, देखिए, आज के समय में हम तकनीक के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। हाँ, सोशल मीडिया और हर चीज पर हम ऑनलाइन हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद लोग भीतर से एक भयानक अकेलेपन का शिकार हैं। ऐसे में ये स्रोत हमें एक बहुत ही प्रासंगिक समाधान देता है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज के गिरते मानसिक स्वास्थ्य और अलगाव के बीच एक सीधा हस्तक्षेप है। अच्छा, तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो कभी ना कभी रात के सन्नाटे में हर इंसान को परेशान करता है। कि हम पीछे क्या छोड़कर जाने वाले हैं। एकदम सही। स्रोत में साफ कहा गया है कि कुछ लोग बस अपना नाम छोड़ जाते हैं या फिर अपनी भौतिक सफलता। लेकिन सबसे सुंदर जीवन वो है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश छोड़ जाए। लेख बताता है कि यीशु मसीह का दृष्टिकोण यही है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। अगर हम इससे थोड़ा समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो इंसान की ये बुनियादी फितरत रही है कि वो मृत्यु के डर से बड़ी बड़ी इमारतें बनवाता है, अपने नाम की तख्तियां लगवाता है ताकि अमर हो सके। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत एक अलग तरह की विरासत की बात कर रहा है। वो विरासत जो कंक्रीट की इमारतों में नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान की चेतना में छोड़ी जाती है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। मुझे ना ये बात एक रूपक से बहुत अच्छे से समझ आती है। बताइए। देखिए, जो पारंपरिक सफलता है वो एक ट्रॉफी की तरह है। इंसान बहुत मेहनत करता है, उसे जीतता है और बस अपनी अलमारी में सजा देता है। और वो वहीं रखी रहती है। हाँ, वो स्थिर है। उसका फायदा सिर्फ उस एक इंसान को मिल रहा है। लेकिन स्रोत जिस प्रकाश की बात कर रहा है वो एक मोमबत्ती की तरह है, जो लगातार जलती है। एकदम सही। वो सक्रिय है। जब वो जलती है तो पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देती है। वहां मौजूद हर किसी को दिखाई देने लगता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है क्योंकि प्रकाश का तो स्वभाव ही है फैलना। वो खुद तक सीमित नहीं रह सकता। लेकिन यहीं पर मुझे एक व्यवहारिक अड़चन नजर आती है। मैं थोड़ा इसे क्रिटिकली देखना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए, हम एक ऐसी कॉरपोरेट व्यवस्था में जी रहे हैं जहां सर्वाइवल ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। हर कोई अपनी नौकरी बचाने, अपना रुतबा कायम रखने में लगा है। गला काट प्रतिस्पर्धा है। हाँ, तो ऐसे तनावपूर्ण माहौल में दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने की बात क्या जमीनी हकीकत से कटी हुई नहीं लगती? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब जब इंसान खुद ही डूब रहा हो तो वो दूसरों को रोशनी कैसे दे सकता है? ये बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन स्रोत इसी मौजूदा यथार्थ को ही अपना शुरुआती बिंदु बनाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, पाठ कहता है कि दुनिया में लोग निराश हैं, टूट चुके हैं और अकेलेपन में जी रहे हैं। अब अगर हम रुक कर सोचें तो ये अकेलापन इसी अंधी दौड़ का ही तो नतीजा है ना? हाँ, वो तो है। दौड़ते दौड़ते लोग अकेले हो गए हैं। बिल्कुल। तो जब स्रोत किसी दुखी इंसान को आशा या शांति देने की बात करता है तो वो इस सिस्टम से भागने को नहीं कह रहा। तो फिर क्या कह रहा है? वो उस खोखलेपन का एक सीधा उपचार दे रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इस दौड़ से बाहर निकालकर थोड़ी सांत्वना देता है तो वो दरअसल उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक तरह का मौन विद्रोह कर रहा है। ओह, एक मौन विद्रोह जो इंसानों को मशीन बनने से रोकता है। बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रकाश फैलाना कोई फुर्सत के समय किया जाने वाला एक्स्ट्रा काम नहीं है। नहीं, ये कोई हॉबी नहीं है। ये तो उस डैमेज को कंट्रोल करने का तरीका है जो ये व्यवस्था हम पर कर रही है।
अगर दूसरों को सहारा देना ही असली सफलता है तो हमारी महानता की परिभाषा ही बदल जाती है। पूरी तरह से। स्रोत में यीशु मसीह के जीवन का उदाहरण है कि सच्ची महानता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उठाने में है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो सत्ता और ताकत को ही हमेशा महानता माना गया है। मतलब कितने लोग आपसे डरते हैं, कितने आपके अधीन है। हाँ, पावर डायनेमिक्स एकदम। हाँ। लेकिन स्रोत का ये नजरिया सत्ता के इस पूरे पिरामिड को उल्टा कर देता है। यहाँ सबसे महान व्यक्ति वो नहीं है जो सबसे ऊपर बैठा है, तो वो है जो नींव में खड़ा है। बिल्कुल। जो सबसे नीचे खड़ा होकर दूसरों को अपने कंधों पर उठा रहा है। अधिकार जताने के बजाय सेवा करने को महानता माना गया है। सुनने में ये विचार बहुत ही प्रेरणादायक लगता है, लेकिन यहाँ मैं एक और असहमति दर्ज करना चाहूंगा। हाँ, अगर हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी या विकासवादी जीव विज्ञान को देखें तो मानव स्वभाव बुनियादी रूप से स्वार्थी होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एकदम सही। हम सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, फिर अपने परिवार का। तो क्या बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को उठाना सचमुच संभव है? ये एक बहुत ही यथार्थवादी सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ एक यूटोपियन विचार नहीं है? किताबों में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में हम वही करते हैं जिसमें हमारा फायदा हो। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत मानव स्वभाव के स्वार्थी प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं करता है। अच्छा, तो वो इसे एड्रेस करते हैं। हाँ, वो इस स्वार्थ को तोड़ने का एक बकायदा मैकेनिज्म सुझाता है। हाँ। पाठ में आत्मनिरीक्षण के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे कि क्या सवाल? जैसे कि क्या मेरे कारण किसी को शांति मिल रही है, या क्या मेरे कारण किसी का मन मजबूत हो रहा है। स्रोत ये दावा नहीं करता कि स्वार्थ रातों रात गायब हो जाएगा। तो क्या ये सवाल सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए है? मुझे लगता है कि यह एक तरह की कॉग्निटिव रिवायरिंग है। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, जैसे जब हम जिम जाते हैं तो किसी कमजोर मांसपेशी को धीरे धीरे ट्रेन करते हैं ना। हाँ, वजन उठाकर। बस वैसे ही इन सवालों के जरिए हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि वो मैं वाली डिफॉल्ट सेटिंग से बाहर निकले और हम के बारे में सोचें। एकदम सही पकड़ा आपने। तो ये एक मानसिक अनुशासन है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास ही है। जब कोई रोजाना इन सवालों से खुद का सामना करता है तो वो जानबूझकर अपने पुराने सोचने के पैटर्न को तोड़ रहा होता है। क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा डोपामीन के लिए स्वार्थी चीजों की ओर ही भागता है। बिल्कुल, लेकिन ये अभ्यास उस चक्र को रोकता है और धीरे धीरे सहानुभूति या कंपैशन एक सचेत प्रयास से बदलकर उस इंसान का स्वभाव बनने लगता है। क्या बात है। और पता है, जब हम इस तरह की दुनिया बदलने वाली बातें करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बहुत बड़े बड़े काम आते हैं। जैसे भारी भरकम डोनेशन देना। हाँ, या कोई बड़ा एनजीओ खोल लेना। लेकिन ये स्रोत साफ करता है कि छोटे कामों का प्रभाव भी बहुत गहरा हो सकता है। सबसे गहरा, मैं तो कहूंगा। पाठ कहता है कि छोटी सी दया भी किसी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकती है। एक मुस्कान, एक शब्द, प्रार्थना और प्रेम। यही सब तो आशीष है। इसे समझने के लिए मैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट का उदाहरण लेना चाहूंगी, लेकिन बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर। आंतरिक बटरफ्लाई इफेक्ट, ये दिलचस्प है। हाँ, मान लीजिए कोई इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वो जीवन से हार मानने ही वाला है। और उसी दिन ऑफिस में या सड़क पर कोई अजनबी बस उसे देखकर मुस्कुरा दे या कह दे कि आपके इस काम ने मेरी बहुत मदद की। बस एक छोटी सी बात। हाँ, वो महज 2 सेकंड का काम उस निराश इंसान के दिमाग में उम्मीद का एक ऐसा रसायन छोड़ सकता है जो उसे एक और दिन जीने की ताकत दे दे। सच में, वो छोटा सा काम उसके लिए एक जीवन दान बन जाता है। बिल्कुल, ये बटरफ्लाई इफेक्ट ही तो है। ये उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन स्रोत इस मनोवैज्ञानिक असर को एक आध्यात्मिक आयाम भी देता है। आध्यात्मिक आयाम कैसे? पाठ में एक बहुत ही स्पष्ट दावा है, जब कोई किसी रोते हुए को संभालता है या किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है तो वो महज एक सोशल वर्क नहीं कर रहा है। तो और क्या हो रहा है वहां? स्रोत के अनुसार उसके माध्यम से स्वयं यीशु मसीह काम कर रहे होते हैं। ओह, इसका मतलब स्रोत एक बहुत ही साधारण से मानवीय कार्य को एक बड़े ईश्वरीय उद्देश्य के साथ जोड़ रहा है। बिल्कुल, और यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर एक बहुत ही शक्तिशाली एंकर का काम करता है। जब किसी को ये विश्वास हो जाए कि उसकी छोटी सी मदद, जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखना, हाँ, वो दरअसल कोई ईश्वरीय शक्ति उसके जरिए कर रही है, तो वो व्यक्ति खुद को कभी महत्वहीन महसूस नहीं कर सकता। अभी नहीं। आधुनिक दुनिया में जहां इंसान खुद को बस एक मशीन का पुर्जा समझता है, वहां ये विचार जीवन को एक ऐसा अर्थ देता है जो कोई बड़ी कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं दे सकती। बहुत खूब। अब बाहरी कार्यों
और उनके प्रभाव से हम थोड़ा अंदर की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। चलिए। क्योंकि देखिए, ये सब करने की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, ये आसान तो नहीं है। दूसरों के प्रति लगातार दयालु बने रहने के लिए अंदर से बहुत मजबूत होना पड़ता है। स्रोत चेतावनी देता है कि अपने दिल को कठोर मत बनने दो। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। वो हर दिन प्रार्थना करने को कहता है कि एक ऐसा दिल मिले जो प्रेम करना जानता हो, ऐसी सोच जो शांति फैलाए और ऐसी वाणी जो आशा दे। मुझे ना ये कठोरता बिल्कुल एक स्कार टिश्यू या घाव के निशान जैसी लगती है। स्कार टिश्यू? हाँ, देखिए, जब त्वचा पर बार बार चोट लगती है तो बचाव के लिए वहां की चमड़ी सख्त हो जाती है ताकि आगे दर्द न हो। बिल्कुल, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन नुकसान ये है कि वो सख्त चमड़ी फिर किसी कोमल स्पर्श को भी महसूस नहीं कर पाती। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। दुनिया के थपेड़े और लोगों का धोखा हमारे दिल के चारों ओर भी ऐसी ही एक दीवार खड़ी कर देते हैं और स्रोत हमें इसी दीवार को गिराने को कह रहा है। स्कार टिश्यू का ये रूपक स्थिति को एकदम साफ कर देता है। कठोरता कोई हमारे अंदर बचपन से तो होती नहीं है। नहीं, वो तो समय के साथ आती है। हाँ, ये धीरे धीरे इकट्ठा हुई कड़वाहट का नतीजा है। और स्रोत समझता है कि एक कठोर दिल न दूसरों को प्रेम दे सकता है और ना ही खुद शांति पा सकता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उलझन यहीं पर आती है, और मुझे लगता है ये बहुत से लोगों की सच्चाई भी है, जिसे हम कंपैशन फटीग या बर्नआउट कहते हैं। हाँ, बर्नआउट आज के समय की बहुत बड़ी सच्चाई है। जब कोई लगातार लोगों की मदद करता है, ऑफिस में सहकर्मी उसका क्रेडिट ले जाते हैं, रिश्तों में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप अच्छा कर रहे हैं और बदले में सिर्फ धोखा मिल रहा है। बिल्कुल, आप अपना समय और ऊर्जा दूसरों पर खर्च कर रहे हैं और मिल रही है सिर्फ निराशा। तो ऐसे हालात में इंसान अपने दिल को सख्त होने से कैसे रोके? क्या ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा नहीं है कि इंसान बार बार धोखा खाए और फिर भी प्रेम ही फैलाए? ये दुविधा उन सभी की है जो निस्वार्थ जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका समाधान भी स्रोत के निष्कर्षों में ही छिपा है। अच्छा, क्या समाधान है? देखिए, बर्नआउट तब होता है जब हम अपने अच्छे कामों का नतीजा दूसरों की प्रतिक्रिया में ढूंढते हैं। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ अच्छा करें। हाँ, हम एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट में होते हैं, एक लेन देन वाले नजरिए में, कि अगर मैंने अच्छा किया तो सामने वाला भी अच्छा करेगा। समझ रही हूँ। स्रोत इस मानसिकता पर सीधी चोट करता है। पाठ कहता है कि परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए है, सिर्फ लेने के लिए नहीं। ओके। और सबसे बड़ी बात, ये एक सचेत रोजाना के निर्णय की बात करता है कि मैं अंधकार नहीं फैलाऊंगा, मैं प्रेम फैलाऊंगा। ओह, ये तो सोचने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मुझे दूसरों के लिए अच्छा इसलिए नहीं करना है क्योंकि वे मेरे साथ अच्छे हैं। एकदम सही। मुझे इसलिए अच्छा करना है क्योंकि मैं अपने अंदर के प्रकाश को बाहर के अंधकार की वजह से मरने नहीं दे सकती। हाँ, बाहरी दुनिया आपको नहीं बदल सकती। तो यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस कड़वाहट से आजाद कर लेने वाली बात हुई। सटीक विश्लेषण। जब हम अपने कर्मों को दूसरों की प्रतिक्रिया से अलग कर देते हैं ना, तो हम दुनिया की कृतज्ञता से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत ये साफ करता है कि ये कोई भावुकता नहीं है, ये एक बेहद अनुशासित विकल्प है। और लेखक कहता है कि जब कोई इस तरह जीता है, तब उसके जीवन में सच्चा आनंद आता है, जो बाहरी शोर से नहीं छिनता। हाँ, ये आनंद इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से क्या बन रहे हैं। बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक शांति को हाथ भी नहीं लगा सकती। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन चुनौतीपूर्ण निष्कर्ष तक ले जाती है। स्रोत से ये एकदम साफ होता है कि जीवन को एक आशीष बनाने का मतलब सिर्फ मीठी मीठी बातें करना या कुछ पैसे डोनेट कर देना नहीं है। नहीं, ये बहुत गहरा है। ये क्षमा, दया और शांति फैलाने का एक कठोर और अनुशासित निर्णय है। जहाँ प्रेम और प्रकाश होता है, वहाँ निराशा खत्म होती है और आशा जन्म लेती है। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, ये समाज के गहरे घावों को भरने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव का ये मॉडल पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। मतलब इसके लिए किसी खास डिग्री या बहुत बड़ी संपत्ति की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ, बदलाव की शुरुआत हमेशा उस व्यक्तिगत चुनाव से होती है जो कोई भी इंसान किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। जब कोई अपने छोटे से दायरे में प्रकाश फैलाने का फैसला करता है, तो वो पूरे समाज के सामूहिक अंधकार को थोड़ा सा कम कर रहा होता है।
जो लोग भी आज की इस चर्चा को सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिसे अभी इसी वक्त से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। आप आज ही किसी कमजोर की शक्ति बन सकते हैं, किसी डरे हुए इंसान के लिए आशा बन सकते हैं। आपकी एक मुस्कान ही किसी के लिए चमत्कार हो सकती है। एकदम। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत की भावना से ही निकलता है और मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ बताइए, क्या विचार है? हमने भौतिक दुनिया के नियम देखे हैं, है ना? जब हम अपना पैसा या अपनी ऊर्जा खर्च करते तो वो कम हो जाती है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा खर्च होती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का मानना है कि प्रेम और दया बांटने के लिए है। तो क्या ये संभव है कि ऊर्जा के मामले में विज्ञान का नियम हमारी भावनाओं के लिए बिल्कुल उल्टा काम करता हो? ये एक बहुत ही विचारणीय नजरिया है। मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जितना अधिक हम खुद को दूसरों की भलाई में खर्च करते हैं, हम अंदर से खाली होने के बजाय उतनी ही अधिक रिचार्ज होते जाते हैं? मतलब दूसरों को चार्ज करके हम खुद चार्ज हो रहे हैं। हाँ। क्या दूसरों की बैटरी चार्ज करके ही हम अपनी बैटरी को फुल कर सकते हैं? जैसे मोमबत्ती का वो प्रकाश जो पूरे कमरे को रोशन करने के बावजूद खुद कम नहीं होता। बहुत ही सुंदर विचार। शायद सच्ची महानता और सच्चे जीवन का यही वो रहस्य है जिसे हम आज की इस भागदौड़ में भूल गए हैं। क्या अपना सब कुछ दूसरों के लिए खर्च कर देना ही असल में खुद को पाने का रास्ता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद लंबे समय तक हमारे साथ बना रहेगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।